बाएं हाथ की अनामिका उंगली पर एक जगह जहां 5 साल से पहनी हुई अंगूठी अब गायब थी, लेकिन लंबे समय तक पहने रहने के कारण वहां उसका निशान छूटा हुआ था। चेन जे के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उसने कहा, सच में तुम दोनों का तलाक हो गया? लेकिन उसी पल मैंने देखा कि उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई थी। शेन यूचू उठी। उसने चेन जे का हाथ खींचकर उसे वापस उसकी सीट पर बैठाया और धीमी आवाज में कहा, तलाक हो गया। चेन जे ने अपना हाथ शेन यूचू के हाथ पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है यूचू। आखिरकार अब तुम्हें उसके साथ रहने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ेगा। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, यह एक खुशखबरी है, हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। शेन यूचू ने बेपरवाही से कहा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जश्न मनाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जश्न मनाना चाहिए, चेन जे ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। मैं जैसे खुद के काबू में नहीं था। मैं उन दोनों को इस तरह प्यार जताते हुए नहीं देखना चाहता था। जब वे 8वीं मंजिल पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात शेन यूचू की सहेलियों से हुई, जो पुरुषों के एक समूह के साथ शराब पी रही थीं। चेन जे सीधे शेन यूचू को खींचकर उनके केबिन प्राइवेट रूम में ले गया। केबिन से कानों को बहरा कर देने वाला संगीत गूंज रहा था। चेन जे ने शेन यूचू के कंधे पर हाथ रखा हुआ था, जैसे वह उस पर अपना हक जता रहा हो। सहेलियां लगातार शोर मचाते हुए शराब के गिलास भर भर कर खाली कर रही थीं। आखिर में शेन यूचू इतनी नशे में चूर हो गई कि उससे सीधे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसका सिर चकरा रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर हाथ की घड़ी पर वक्त देखा और लड़खड़ाती आवाज में कहा, नान 12 बज गए हैं, मुझे घर जाना होगा। उसने मुस्कुराती आंखों से देखा और कहा, हाँ, हमारा तलाक हो चुका है। सही कहा, हमारा तलाक हो गया है। उसे इतना खुश देखकर मुझे महसूस हुआ कि मैंने इतने सालों तक उससे प्यार किया, लेकिन बदले में मुझे उसका जरा सा भी प्यार नसीब नहीं हुआ। उसने लड़खड़ाते हुए किसी के हाथ से शराब का गिलास लिया और एक ही घूंट में खाली कर दिया। शराब की कुछ बूंदें उसके होठों के कोने से बहती हुई उसकी गर्दन तक आ गईं। चेन जे एक तक होकर उस समय किसी जादुई अप्सरा जैसी आकर्षक लग रही महिला को देख रहा था, जिसे देखकर उसके गले का कर्ण अपने आप ऊपर नीचे होने लगा। जो ठीक है, ठीक है। उसने सही समय पर दूसरों की तरफ से आ रहे शराब के गिलासों को रोका और कहा, आज रात के लिए बस इतना ही। यूचू बहुत नशे में है, मैं इसे आराम कराने ले जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने शेन यूचू को सहारा दिया और धीरे धीरे केबिन से बाहर निकल गया। शेन यूचू ने बिना एक भी शब्द बोले वह बिस्तर पर लेट गई। चेन जे उसका कोट उतारने ही वाला था कि तभी शेन यूचू अचानक उठकर बैठ गई और उसने उसे पीछे धकेल दिया। उसकी चमकती आंखों में कोई खास भावनाएं नजर नहीं आ रही थीं। चेन जे एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने परखने वाली नजरों से पूछा, क्या हुआ? मैं एक अलग कमरा ले रही हूँ। शेन यूचू खड़ी हुई। भारी सिर होने के कारण वह कुछ कदम लड़खड़ाई और गिरने ही वाली थी। शेन यूचू लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंची, जहां गलियारे में घूम रहे रूम मैनेजर से उसकी टक्कर हो गई। उसने मैनेजर से एक नया कमरा खुलवाया और अकेली ही उस नए कमरे में चली गई और पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। शेन यूचू का यह कदम सचमुच मेरी समझ से बाहर था। चेन जे तो इस दिन का न जाने कब से इंतजार कर रहा था ना। चेन जे की आंखों में निराशा और उदासी छाने लगी। तभी एक परिचित व्यक्ति मिला। सोने की तरह चमकते हुए उस आलीशान लॉबी में लोगों का आना जाना लगा हुआ था।